एवरीवन, अभी रात के ना 1:30 बज गए हैं और मैंने लगाई देखो मेहंदी जन्माष्टमी की। एक हाथ में ही लगी है ये और एक हाथ में ऐसे। कैसी लगी बताना, खुद से लगाई है और कुछ पता नहीं। पकौड़े पकौड़े से बन गए हैं, जलेबी पकौड़े। ठीक है जी, अब मैं सो जाऊंगी, फिर सुबह भी उठने को है। ओके, गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि, सो जाइए आप, अच्छी नींद लीजिए। बाय बाय, कल मिलते हैं। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। आज है जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं यहाँ पर गणपति महाराज जी को स्नान करा रही हूँ। तो जो नॉर्मल पानी होता है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब दूध डाल दिया था और उससे ही जो है स्नान इनका हो रहा है। तो एक पुष्प रख दिया था थाली में। तो यहाँ पर मैंने इनको वस्त्र दान कर दिए थे। तो वही है, यहाँ पर इनका तिलक हो रहा है। जो माला मैं लेके आई थी वही माला मैंने इनको पहना दी है। तो वही है, इस तरह से इनको तैयार करने के बाद जो है मैं लाला को भी स्नान कराऊंगी और लाला को भी तैयार कर दूंगी। तिलक लगाया, साथ में अक्षत लगाए और साथ में ही जो है इनको इनके जो चरण है, चरणों में भी मैं तिलक लगा दूंगी। उसके बाद जो है इनको तैयार करके इनके स्थान पर रख दूंगी। तो यहाँ पर जो है साथ में हमने लगाई थी थाली, तो इसमें ना लाल रंग के फूल रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाला को भी नहलाने के बाद पूजा वगैरह इस टाइम मेरी हो चुकी है। तो थोड़ी देर के बाद शूट कर रही थी, तो जो लाला का स्नान का था ना, वो मैंने शूट नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्रभु किस तरह से विराजे हैं। तो श्री हरि विष्णु जी भी यहाँ पर विराजे हैं। तो राम राज्य है और साथ में ही गणपति महाराज जी को भी तैयार करके मैंने यहाँ पर बिठा दिया था। तो ये देखिए इस तरह से हो गया स्नान वगैरह, पूजा वगैरह हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए लाला भी विराज रहे हैं और मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है क्लिप शूट कर ली जाए। तो आज है जन्माष्टमी, तो आज मैंने लाला को येलो और रेड कलर की ड्रेस बनाई है। तो बहुत ही सुंदर ये ड्रेस लगी है। मैंने आपको दिखाई भी थी अपने पिछले ब्लॉग में कि कैसी ड्रेस में लेके आई हूँ। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। अभी शाम के जो है 7 बजे का टाइम हो चुका है। अभी जो है थोड़ी बहुत मतलब मैंने तैयारी की है, ज़्यादा तो नहीं की है, थोड़ी बहुत की है। अभी मतलब लाला मैंने दिन में सुला दिया था, अब मैं उनको उठाऊंगी। उसके बाद जो है हम पूजा वगैरह करेंगे। तो थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको क्या किया है मैंने। ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो है यहाँ पर जो है पूजा का ये इस तरह से पटड़ा होता है वो लगा दिया है। और साथ में ही जो है यहाँ पर झूला मैंने इस तरह से सजा दिया हुआ है। छोटा सा झूला है लाला का, तो वही है। और ये पीछे ना इस तरह से मतलब कपड़ा सा लगा दिया है, चद्दर बोलते हैं हम इसको। तो ये ना मतलब भगवान विष्णु की लाई थी मैंने घर से, तो उनकी ही है और इस तरह से बिछा दिया गया है। तो ये देखिए टोकरी मैंने यहाँ पर तैयार की है जन्म के लिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने इसको इतना ही रखा है। फूल रख दिए हैं, ये फूल हो गए हैं और ये वाला कपड़ा है, इससे मतलब इसको ढक के रख दूँगी। वैसे तो लाल रखते हैं ना, पर मैं येलो रख रही हूँ क्योंकि लाल से मुझे थोड़ी मतलब दिक्कत हो जाती है ज़्यादा रेड से। तो वही है, ये इस तरह से फ़िलहाल हो गया, इतना सही, ज़्यादा नहीं किया कुछ भी। और यहाँ पर हो रहा था थोड़ा सा मतलब शाम की जो तैयारी है खीर वगैरह का खाने का। तो ये इस तरह से सामान था, ये लाला का ही है, निकाल के रखा होता, अभी देखा मैंने। तो ये है और अभी होगी पूजा। थोड़ा थोड़ा देखा अंधेरा हो गया बाहर से, इतना नहीं हुआ है पर थोड़ा हो गया है। तो यहाँ पर अभी पहले हम पूजा मैं यहीं करूँगी ना, और जो रात वाली पूजा होगी वो यहाँ पर होगी। ठीक है जी, इतना ही है। थोड़ा बहुत मतलब और सामान भी रखा था, वो ना मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो नहीं रखा है, पता नहीं कहाँ। चलिए जी, अब चलते हैं हम किचन की ओर, रसोई घर की ओर। तो यहाँ पर बन रही है लाला के भोग की खीर, जो लाला को बहुत पसंद है। तो आज हमने सिंपल सी चावल की ही खीर बनाई है। वैसे और खीर भी बना सकते हैं, पर लाला को चावल की खीर पसंद है, तो हमने चावल की खीर बनाई है। तो यहाँ पर देखिए लाला का प्रिय भोग जो है माखन, इसको ना फ्रिज में रख दिया था तो ये थोड़ा सा जम गया है। तो ये माखन मिश्री का बाद में लगेगा भोग। तो ये है, थोड़ा सा अभी लगेगा, थोड़ा सा बाद में लगेगा। तो यहाँ पर बढ़िया सा भोग बन रहा है खीर का। बाद में थोड़ा सा पक्का खाना भी बनेगा, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, खीर, पूरी, सब्जी वगैरह। तो यहाँ पर है शर्मा जी जिन्होंने बनाई है इतने प्यार से।
खीर। राधे राधे। तो ठीक है जी, अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो जब मैं लाला को उठाऊंगी उसके बाद पूजा की तैयारी वगैरह होगी, तो फिर जो है मैं आपको आगे का दिखाऊंगी कि क्या करना है। खुद तो शूट नहीं करूँगी, पर थोड़ा सा मतलब बाद में हम शूट करेंगे। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे जी। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, मैंने पूजा पाठ जो था मेरा वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हो रही है लास्ट में लाला की धूप बत्ती। तो जितने भी यहाँ पर प्रभु विराजमान है सबकी धूप बत्ती की जाएगी। उसके बाद जो है लाला को भी दिया दिखाया जाएगा और सभी प्रभु को जो है आरती दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर दीपक है मेरे पास इस तरह स्टैंड वाला, तो इससे ही जो है थोड़ा सा मतलब दीपक में घुमा लेती हूँ, तो वही है। और इस तरह से ये मान लेती हूँ कि ये आरती यहाँ पर हो गई। तो इसको जो है हम यहीं पर फिर विराजमान कर देंगे और माथा वगैरह टेकेंगे, प्रभु का आशीर्वाद लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है शाम की पूजा भी संपन्न होती है। अब जो है रात वाली पूजा होती है, तो अब थोड़ी देर मैंने लाला को यहीं पर विराजमान रखूंगी। उसके बाद ही जो है आगे मतलब लाला को उनके जन्म वाले स्थान पर ले जाऊंगी। तो इस तरह से थोड़े बहुत फल फ्रूट जो होते हैं वो मैंने रख दिए हैं, अपनी सुविधा अनुसार आपको रखने हैं। तो यहाँ पर कलश भी लाला का भर के रख दिया है। बाद में इसी जल से जो है लाला का स्नान होगा 12 बजे जब उनका स्नान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी श्री हरि भी विराज रहे हैं। तो सबका जो है पूजा पाठ करने के बाद अब हम थोड़ी देर बैठेंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद जो है उन लाला को जन्म किए स्थान पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से प्रभु हमारे विराज रहे हैं। थोड़े बहुत प्रसाद जो भोग जो इस टाइम में लगाती हूँ वो मैंने लगाया है। देखिए आपको अपनी सुविधा के अनुसार ही भोग वगैरह लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भाई मतलब जन्माष्टमी है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो आपसे जितना बन पड़ता है ना आप उस हिसाब से कर सकते हैं पूजा पाठ। ऐसी कोई इसमें रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई ज़्यादा विधि के उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब हर इंसान ना अपनी अकॉर्डिंग ही पूजा पाठ और सब कुछ करता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाला को लेकर भावुक हो रही थी, क्योंकि अभी जो है लाला के जन्म का टाइम हो रहा था, लाला को हम सुलाने वाले थे। तो इस टाइम होता ही है ना कि ऐसा लगता है कि लाला हमसे इस टाइम थोड़ी देर के लिए दूर चले जाएंगे। तो ये टाइम बहुत मतलब मुझे तो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो 2 साल 2.5 साल का लाला हो गया है, तो तीसरी जन्माष्टमी है ये लाला की। तो हमने सारे वस्त्र जो है लाला के उतार दिए हैं। लाला ने जो कुंडल पहने हैं उनको भी उतार देंगे, फिर उनको जो है सुला देंगे। ठीक है जी, अब मिलते हैं जन्म के टाइम। तो जी यहाँ पर हमारा जो है टाइम हो चुका है जन्म का। अब लाला का जन्म कराएंगे। कथा वगैरह मैंने पहले ही कर ली थी, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो यहाँ पर लाला का जो है जन्म का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मेरे पास घंटी नहीं है बजाने के लिए, तो मेरे पास ना हम बोलते हैं इसको झांझा है बजाने के लिए, तो उसको ही मैं बजाती हूँ और लाला का जो है स्वागत किया जाता है। तो जिस तरह से सब स्वागत करते हैं मैं भी कुछ उसी तरह से करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पर मैंने टोकरी के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ था वो हटा दिया है। अब ये जो खीरा है इसको भी हमें हटा देना है। अब जो है हम यहाँ पर लाला हमारे प्रकट हो चुके हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अब हम जो है लाला का यहाँ पर जन्म करवाएंगे। तो ये लाला जी वैसे तो इनका जन्म नहीं होता, ये प्रकट होते हैं, पर भाव तो वही है जो भाव होता है जन्म का, तो उससे ही हम जो है लाला का जन्म करवाते हैं। तो यहाँ पर एक सिक्का मैंने ले लिया था, उसकी ही सहायता से जो है खीरे का जो आगे का भाग है वो आपको कट कर लेना है। ऐसा माना जाता है कि जो ये होती है शिशु की गर्भनाल होती है, ये जो है मैया से अलग कर दी जाती है। तो बीच में भी जो है खीरे को काटा जाता है चारों तरफ से, इसी सिक्के की सहायता से। मैंने नहीं काटा इस बार, आप जो है मतलब काट सकते हैं। तो मैंने ऐसे तो मैं खीरे में ही जो है इनको विराजमान करवाती थी, पर इस बार नहीं करवाया, टोकरी में करवाया था फूलों के बीच में। पर भाव मेरा यही था कि यशोदा मैया का प्रसव हुआ है और लाला जो हैं आए हैं, तो वही है। तो यहाँ पर लाला हमारे आ चुके हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई।
प्रकट भय लाला दीन दयाला। तो हमारे लाला यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे प्रभु आ चुके हैं। अब इनका जो है पंचामृत से हम करवाएंगे स्नान। तो पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और बूरा मैंने ले लिया था, तो इनसे ही स्नान होगा। और एक तुलसी दल मैंने थाली में रख दिया था। चंदन मैंने थाली में नहीं रखा था क्योंकि होता है ना, चंदन में थोड़ी सी मिलावट आती है। ये हम जो है इनकी प्रसादी स्वरूप ग्रहण करेंगे। इसको जो है बाद में हम यहाँ पर अलग निकाल कर रख देंगे बाद में किसी बर्तन में। तो इसको हम प्रसादी लेंगे और अपना व्रत जो है हम खोलते हैं। तो हमारे यहाँ घर में श्री भगवान विष्णु जी की पूजा है। मतलब मेरे जो इन लॉ फादर मतलब ससुर जी हैं, वो पूजा करते हैं। पापा घर में श्री हरि के पुजारी हैं वो। तो हम में यही भाव है, हम जो है रात में व्रत वहाँ पर खोलते हैं। वहाँ भी हम बोलते हैं ना, डोल सजाते हैं, यानी झूला लगाते हैं लाला का और जन्म करवाया जाता है वहाँ पर। तो हम रात में ही व्रत खोलते हैं। तो ये देखिए जी, लाला का स्नान हो चुका है। ये जो पंचामृत है इसको हम बाद में अपने व्रत खोलने में यूज करेंगे, क्योंकि अब ये जो है चरणामृत बन चुका है। तो यहाँ पर लाला की थोड़ी सी मतलब मालिश की जाएगी, जो हमने पंचामृत चढ़ाया है इनको, जिससे स्नान कराया, इससे अच्छे से मालिश की जाती है। होता नहीं है जैसे नया शिशु आता है तो उसकी त्वचा बहुत ही कोमल होती है, तो आराम आराम से आपको मालिश करते हुए जाना है और इनको अच्छे से मतलब स्नान करवाना है। तो यहाँ पर जो पंचामृत था वो मैंने अलग करके रख दिया था दूसरे बर्तन में, और कलश में जो जल भरकर हमने रखा था उसी से मैं स्नान कराऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके आपको स्नान कराना है। तो पहला स्नान हो रहा है, ये मैंने करवाए थे कुल 3 स्नान, कई 5 भी करवाते हैं अपनी अपनी भाव से। तो मैंने 3 स्नान करवाए थे। तो यहाँ पर देखिए पहला स्नान हुआ लाला का, जो जल कलश में जल रखा था उससे, गंगा जल और जो मतलब गुलाब जल की जो पंखुड़ियाँ मैंने डाली थी उससे हो गया। ये हो गया लाला का यहाँ पर पहला स्नान। तो अब हम दूसरा स्नान करेंगे, वो होगा हमारा पुष्प स्नान। तो इसी टोकरी में मैं जो साइड में थाली में फूल रखे हैं उनको डाल दूंगी। दूसरा स्नान हो जाएगा हमारा पुष्प स्नान। और जो तीसरा स्नान होगा वो होगा फलों से। फल आप किसी भी तरह के ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास उपलब्ध हो, सेब वगैरह। तो मैंने सेब और केले लिए थे, तो उससे ही मैंने लाला का जो है स्नान करवाया था। तो यहाँ पर ये भाव होता है। तो मैं स्नान करवा लूँगी। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, शायद आप लोग जानते भी होंगे कि कभी भी जो है लाला को जब आप स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं, या इनकी किसी भी तरह की जो है पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की, तो कभी भी जो है इनकी पूजा में कांसे के पात्र का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके मामा जो हैं कंस मामा थे, जैसे आप जानते हैं, उन्हीं के नाम पे जो है ये कांसे का पात्र बना हुआ है। तो कभी भी जो है इनको ना उसमें भोग लगाया जाता है, ना ही इनका स्नान उस पात्र में किया जाता है। तो मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ एक घटना है जो घटी हुई है। वो कभी मैं आपको जो है प्रभु आज्ञा से होगा तो ये कथा ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ था उस दिन। तो यहाँ पर लाला का झूला हमने बढ़िया से जो है सजा दिया था, पहले भी आपको दिखाया है। तो यहाँ पर पंजीरी भी बना के रखी हुई थी, थाली हमने रखी हुई है, गैया मैया को यहाँ पर रखा हुआ है, धूप दीप जल रहे हैं, और साथ में प्रसाद स्वरूप में केला और जो है सेब रखा हुआ है। देखिए भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका प्यार वो देखते हैं, वो प्रेम देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपने आप उनको कितना भोग लगाया है, आपने उनको 56 भोग लगाया या क्या भोग लगाया है, वो ये नहीं देखते। वो आपका प्यार देखते हैं कि आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हो, आप कितना प्रेम उन पे लौटा रहे हो। तो वो बस वही है, कभी भी ना अपने हृदय में, दिल में ये गिल्ट ना रखें कि हम प्रभु की अच्छे से सेवा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे लाला का स्नान हो चुका है बढ़िया से। अब जो है लाला को अच्छे से हमने पोंछ लिया था लाला के ही तौलिए से। तो अब जो है लाला को लगाया जाएगा चंदन। उसके बाद जो है इनको मैं वस्त्र पहनाऊंगी, क्योंकि चंदन जो है मैं पूरे मतलब श्रीअंग में लगाती हूँ, तो वही है।
तो यहाँ पर जो सफ़ेद चंदन होता है उसको मैंने घिसा। वैसे तो यहाँ पर पीले कलर के लिए हल्दी का यूज़ किया जाता है, जो हमारी कच्ची हल्दी होती है उसका। पर अभी मेरे पास हल्दी नहीं थी तो मैंने यहाँ पर पीला चंदन मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए हमने पूजा वगैरह सब कुछ यहाँ पर कर ली थी, आरती हो चुकी थी। तो लास्ट में यहाँ पर दर्पण दिखाया जाता है। वैसे तो पूजा के बीच में दर्पण दिखाया जाता है, पर होता है ना कि हम 2 ही लोग थे, तो दर्पण हमने लास्ट में दिखाया और लाला की बल्लियाँ ली, लाला को ढेरों ढेरों आशीर्वाद दिए। बस लाला इसी तरह जो है हम पर भी कृपा बनाए रखें और हम इनकी चरणों की सेवा में लगे रहें हमेशा। इनकी कृपा हम पे बनी रहे। तो वही है, ये हमारे प्रेम के भूखे हैं, हम भी इनके प्रेम के भूखे हैं। इनकी सेवा आप जिस भी भाव से करोगे ना, ये स्वीकार करते हैं। बस प्रेम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको हीरे मोती या ढेर सारे पकवानों से वो करो। अगर आपके घर में एक पकवान बन रहा है तो आप एक पकवान भी इनको खिलाएंगे तो ये सहज स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से आप जो अर्पण करोगे ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लाला को झुलाया जा रहा है झूला, क्योंकि झूला झुलाना मतलब एक एहसास होता है। ये अभी जब मैं ये आपको बात बता रही हूँ ना, तो मतलब मुझे सच में बोलूँ ना तो मेरी आंखें भर आई हैं इस टाइम, और मतलब फील हो रही है वो चीज़। तो है कुछ लीलाएं जो होती हैं जीवन में, पर कहते हैं ना कि अपनी साथ जो घटित हुआ वो बताना नहीं चाहिए। पर एक है कथा जो मतलब बहुत लोगों ने सुनी है, इनकी बहुत मतलब हमारे वहाँ पर फेमस है। तो वो भी कभी आपको सुनाऊंगी ज़रूर प्रभु आज्ञा से। तो वही है, यहाँ पर हो चुका है सब, जो कार्यक्रम था वो हो चुका है, पूजा पाठ हमने कर लिया है। तो मिलते हैं अगले दिन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी सुबह के जो है 7 बज रहे हैं और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं स्टेशन है यहाँ कटकोली, और यहाँ पे ना बादल फट चुका है। और यहाँ पे देखो सब्जी मंडी के पास, और ये देखो कितना सारा वहाँ पर आया हुआ है मटेरियल। ये सारे पत्थर हैं और पानी जो है आ रहा है, और वहाँ भी जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, ये देखो यहाँ पर ये आया हुआ, और जेसीबी लगी है अभी सफाई कर रही है, मतलब हटा रही है वहाँ से। तो ये तकरीबन जो है 1-1.5 घंटा पहले हुआ है, वही है। और यहाँ देखो कितना मलबा लेके आई अपने साथ है। ये सारा दोबारा से आ गया है, और ये ना सारी मतलब मिट्टी मिट्टी आई हुई है, मिट्टी और पत्थर। वो देखो जैसा एक बार हुआ था वैसे ही हो गया ये दोबारा से, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और यहाँ पर देखो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और काफ़ी देर से रुके हुए हैं, ये आवाजाही बंद है। और अभी भी जो है बारिश हो ही रही है कंटिन्यू, रात से बारिश हो रही है। और आज है 17 तारीख, 17 अगस्त। और वहाँ पे देखो जेसीबी लगी हुई है। पता नहीं भगवान ही ऐसा कब तक चलेगा, बारिश होती रहेगी। अगर ऐसी बारिश रही तो ज़्यादा नुकसान होने के आसार बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लोग रुके हुए हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं कितनी, पहले तक काफ़ी ज़्यादा जो है जाम लगा हुआ है। ये पीछे तक है लाइन लगी हुई। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर के जो पीछे खेत है ना, वहाँ पे देखो कितना पानी आ गया है, और ये पूरा भर चुका है, परे को भी भरा है। अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि बीच बीच में घास भी है ना, ये देखो। और इधर को ये देखो कितना पानी आ गया है, और ये भी फुल हो चुका है। इस साइड देखो मौसम कैसा बना हुआ है, अभी कंटिन्यू जो है बारिश हो रही है।
भाई भगवान जी, अब और बारिश नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया ये।